हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग टेक। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे एप्टीट्यूड से हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ में, तो वो ये था कि अंडर रूट ऑफ 19 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 प्लस अंडर रूट ऑफ 32 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होता है वो हमने यहाँ से लास्ट से इसको सॉल्व करना होता है। तो 32 प्लस 4 कितना होता है 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है वो होता है 6 का। तो हम प्लस कर दें 6 30 में, तो यहाँ पे भी ये कितना बन गया 36। यहाँ पे अंडर रूट 36 हो गया ये। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो हम 19 में प्लस कर देंगे 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 25। यहाँ पे जो था हमारे पास, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 5, हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास ये कि वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50% एंड अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 15%। तो द न्यू एरिया इज हाउ मच लेस और ग्रेटर देन टू ओरिजिनल एरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड जो है वो 50% से इंक्रीज कर रही है, दूसरी साइड भी इसकी 50% से इंक्रीज कर रही है। तो बताइए कि जो ओरिजिनल एरिया है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इसका जो क्वेश्चन का हमारे पास एक फार्मूला लगता है वो क्या होगा a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये हम फार्मूला इसमें पुट करते हैं। तो अब हम पुट करेंगे इसका, तो इसमें हम क्या करेंगे 50% इंक्रीज़ हुआ था और 50% क्या हुआ था डिक्रीज़ हुआ था a माइनस बी, क्योंकि डिक्रीज़ में हम माइनस लगाएंगे और इंक्रीज़ में हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू -50। -50 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा था, अपॉन 100। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब ये 50 इंटू 50 कितने होता है 2500 अपॉन 100, और यहाँ पे इसको 50 से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0, तो प्लस 0, और यहाँ पे कितना था -50, 25 था ना, ये -25 100, और 2 0 से 2 0 कट गया और हमारे पास आंसर क्या हो गया -25%। तो ये जो -25% आया, तो ये क्या हुआ कि एरिया -25% हमारा डिक्रीज हो गया। तो ये था हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर को पेपर में आया हुआ था। और हमारे पास अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो ये है कि 5% ऑफ अ नंबर इज़ 15, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ अ नंबर। इन्होंने पूछा कि 5% ऑफ अ नंबर जो है 15 है, और जो इसका 30% है कितना होगा। तो इसका 30% आंसर है हमारे पास 30। तो हम अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके कैसे होगा कि 5% ऑफ अ नंबर इज़ 15 दिया हुआ है, तो 1% ऑफ अ नंबर कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 1% की वैल्यू होगी 3। तो हमारे पास कितने की पूछी 30 की, तो 30% इंटू 3 इजकल टू 19%। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। तो इसी तरह से अब हम लास्ट क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, उसको देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ मशीन इंक्रीज बाय 20%, द अब आगे पूछा है द सेल डिक्रीज बाय 14%, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन कैश कलेक्शन। कि हमारे पास जो सेल है वो डिक्रीज़ होगी 40% से, और मशीन का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया गया 20% से। तो इसमें भी हम यही फार्मूला लगाएंगे जिसका आंसर है ये 28। तो अब हम देखते हैं कि 28 कैसे आएगा। तो इसमें भी हम यही फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। अब यहाँ पे a किसको मानेंगे हम इसको, और b किसको मानेंगे इसको, और a हमारे पास क्या थी पॉजिटिव वैल्यू +20, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और b हमारे पास क्या था 14%, ये डिक्रीज हो रहा था, हमने इसको माइनस में लिखा परसेंट डिक्रीज। तो अब हमारे पास जो फार्मूला था वो हमने ये लिख लिया है। तो फार्मूले से हम क्या करेंगे a की वैल्यू डालेंगे +20 प्लस ये क्या था -14 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, ये तो प्लस के थे, इंटू -14 अपॉन 100, यहाँ पे 100 कर देंगे। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए ये -40 था और ये +20 था।
अब -40 + 20 कितना होगा, -20 प्लस, अब इन दोनों को जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितने होते हैं 8 और 200 हम लगा देंगे, जो कि ये इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 800। तो ये क्या होगा, इसमें माइनस लगा हुआ था तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस, अपॉन क्या लिखेंगे हम 100 जो हमने फार्मूले में लिखा हुआ था। तो अब हम इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे, तो हमारे पास ये क्या बना था -20 -8, -20 -8 कितने होंगे -28%। तो हमारे पास क्या पूछा था क्वेश्चन ये, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन कलेक्शन। तो -20% जो है वो डिक्रीज हो जाएगी हमारी कलेक्शन। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन में रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4356। 4356 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास 66। ये कैसे आया आंसर, ये मैं बता देता हूँ कि हमारे पास था 4356, इसका हमने क्या निकालना था स्क्वायर रूट या अनरूट भी आप बोल सकते हैं इसको। तो अब देखिए हम सबसे पहले अनरूट निकालने के लिए क्या चेक करते हैं कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उनको हम लेते हैं, और जो लास्ट के इस साइड को लेफ्ट साइड में जो होंगे और राइट साइड में, राइट साइड के 2 डिजिट लेंगे और लेफ्ट साइड के 2 डिजिट आप लेंगे, और लास्ट डिजिट का आप इकाई का अंक देखेंगे। यहाँ पे कितना था 6, तो 6 आप देखेंगे कि किसके मल्टीपल में आता है, 4 गुना 4 करता है तो कितना आता है 16, तो इसके लास्ट में क्या है 6, और 6 गुना 6 करता है तो कितना आता है 36, तभी इसके लास्ट में कितना आता है 6। तो हमारे पास क्या बना 4 और 6, ये हमारे पास 2 नंबर बन गए जिनके लास्ट में क्या आ रहा है 6। तो अब हम देखेंगे 43, अब हमारे पास ये वाला डिजिट रह गया, इस वाले की बात हमारी ख़त्म होगी। तो अब हम देखेंगे 43 किसके स्क्वायर के नज़दीक आता है। जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है वो 36, और 7 का करते हैं तो कितना आता है 49। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 36 है वो इसके नज़दीक है और 49 है वो भी इसके नज़दीक है, तो हम छोटी वाली रकम को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटी वाली रकम ली 64 और यहाँ लिखा 66। अब हम चेक करेंगे कि ये 64 हमारा आंसर है, ये 66 हमारा आंसर है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हमने क्या किया था 6 का स्क्वायर 36 किया था और 7 का स्क्वायर 49 किया था। तो 36 जो है इससे कितना नज़दीक है, 36 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 43, और यहाँ पे 43 में अगर आप जो है 6 जोड़ेंगे तब बनेगा हमारे पास 49। तो 6 जो कम रकम है, जो सबसे नज़दीक होगा इसके, तो वो हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पे बड़ी रकम थी जिसके नज़दीक ये पाया जा रहा था तो हम इसको लेंगे 66। तो ये हमारा आंसर होगा, जो भी बड़ी रकम के जिसके नज़दीक पाया जाएगा ये उसको हम ले लेंगे। तो वो बड़ी रकम के नज़दीक पाएगा तो तभी हमने 66 इसका आंसर ले लिया। तो अब इसी तरह से अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते। एक क्वेश्चन और आया था कि 6th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन प्रपोर्शन। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू इस प्रपोर्शन में, जो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये दिया था 20, इसका हमारे पास आंसर क्या है 27। ये आंसर कैसे आता है 27/72। हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू x/8। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके पास क्या होता है कि ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये होती है और इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये होती है, तभी हमने x का जो आंसर लिखा वो लिखा 27। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास ट्रेन से क्वेश्चन एक आया हुआ था कि ट्रेन में क्या क्वेश्चन पूछा था। ट्रेन में पूछा था एक ट्रेन है वो 100 मीटर लॉन्ग है जो कि पास करते हैं किसी ब्रिज को, कितने स्पीड से पास करते हैं वो 72 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से वो इस ब्रिज को पार करती है। कितना टाइम लगाती है वो 25 सेकंड इसको पार करने के लिए लगाती है। तो अब हम देखें कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन ब्रिज, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रिज, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हम इस केस में क्या करेंगे 100 मीटर, जो इसमें हम देखें ऐसे करेंगे 100 मीटर ट्रेन प्लस ब्रिज, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर हावर इक्वल टू टाइम कितना था 25 सेकंड। ये हमने लिख दिया, ये हुआ हमारे पास जो है
टाइम का फार्मूला, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया। अब आप देखिए कि यहाँ पे ब्रिज है, उसकी जो है हमने डिस्टेंस निकालना है, तो हमने इस पर बी लिखा हुआ है। तो अब ये 72 किलोमीटर है, इसको हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, 72 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 72 को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना होता है, मीटर पर सेकंड्स में, तब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और सेकंड, अगर हमने मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर हावर्स में, तब हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमें ट्रिक हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये 5/18 और 18/5 कैसे आता है। तो अब हम देखेंगे कि 72 को हमने ये मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो 18 चौके कितने होते हैं, 72, तो 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई हमारे पास। ठीक है, ये होगी हमारे पास स्पीड, ये हमारे पास आ गई स्पीड इजकल टू 20 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको लिख देंगे 100 प्लस, यहाँ पे क्या था, ब्रिज हमने लिया था, ब्रिज अपॉन स्पीड क्या है हमारे पास 20 अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इजकल टू टाइम, तो ये था 20 सेकंड। ठीक है, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास देखिए अब क्या बचेगा हमारे पास, 100 प्लस बी इजकल टू 20 इंटू 25। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे ये बचा 20 इंटू 2 कितना होता है 50, 500 बन गए। यहाँ पे 100 था प्लस बी, तो हमारे पास यहाँ पे बी हम निकालेंगे। यहाँ से बी को हम क्या करेंगे, बी इजकल टू 500 माइनस 100, तो हमारे पास बी क्या आ गया 400 मीटर्स। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ब्रिज आ गया। तो यही हमारे से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि ये देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा था, एक ट्रेन है वो 100 मीटर लॉन्ग है जो कि ब्रिज को पास करती है, जिसकी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी 72 किलोमीटर पर हावर, और हमारे पास टाइम कितना था 25 सेकेंड, और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रिज। तो हम बता सकते हैं कि हमने कैसे किया, दी डिस्टेंस इजकल टू टाइम इजकल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला हमने लगाया। तो जब ट्रेन किसी भी, ये यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जब कोई ट्रेन किसी भी ब्रिज को क्रॉस करती है, और अगर किसी ट्रेन को क्रॉस करती है और किसी प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करती है, तो उस वाले केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या आता है, डिस्टेंस इजकल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ये हमारे पास उस केस में आता है। और जब हमारे पास वो पोल को क्रॉस करेगी, तो उस टाइम हमारे पास पोल को क्रॉस करेगी, तब हमारे पास सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन ही हम लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला लगा के टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और यहाँ पे हमने देखा कि किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर्स में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।